वक्फ बोर्ड के बाद अब पूरे देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का फैसला सरकार अब बना रही है। ये तो ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया ये बयान, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान क्यों जारी किए गए हैं? क्या वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके पूरे देश भर में एक नया ही इतिहास सरकार रचने जा रही है? वक्फ बिल को लेकर जहां देश भर में हम देख रहे हैं कि चर्चा भी हो रही है, देश के कई राज्यों में जहां हिंसक झड़प की खबरें सामने आई, देश के कई राज्यों में माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण है और मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका जो है वो लगा है केंद्र सरकार को, और ऐसे में यहाँ वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं उनकी जीत यहाँ होती नजर आ रही है। हालांकि आने वाले दिनों में फिर सुनवाई होगी, लेकिन ऐसे में बीजेपी की तरफ से एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी का ये जो कार्यकाल है, देखिए 14, 19 और ये अब जो चल रहा है, अब जो तीसरा कार्यकाल है, यानी कि इसमें अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि देश के कुछ ही राज्यों में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन अगर देश के सभी राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू कर दिया जाता है तो क्या ये मुसलमानों पर सीधा प्रहार होगा? क्योंकि जहां मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी एक लड़ाई लड़ ही रहे वक्फ बोर्ड को लेकर, तो दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी काफी समय से हो हल्ला देखने को मिलता रहा है। यानी कि जिस तरीके से अपने दर्शकों को थोड़ा बताएं कि यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, यानी कि सबका एक ही वेशभूषा रहेगा, क्योंकि सीधा यहाँ पर जो नकाब है, जो बुर्का है, उस पर प्रतिबंध बैन लगाने की जो कोशिश है वह सरकार की है। अब ये वाकई देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी अगर राहत मिल जाती है वक्फ बोर्ड को लेकर, तो आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा फैसला किया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट से अगर वक्फ बिल पर बड़ा झटका लगता है सरकार को, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू नहीं कर पाएगी सरकार? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।